नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और आपके सामने हाजिर हूं आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो कल हमने स्टार्ट किया टॉपिक बेसिस और आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो चलिए आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो दोस्तों जो बेसिस है उनको कई बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। सेकेंड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेसिस एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। हम लोगों ने एसिड्स के केस में बेसिडिटी देखी थी और बेसिस केस में हम एसिडिटी देखते हैं। तो आइए हम इसका पहला टाइप पहले पढ़ते हैं। इसका पहला टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ऑन द basis of strength of basis। तो दोस्तों इसका पहला टाइप है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। और इस बेसिस पे जो आपके बेसिस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस and the second one is your weak basis। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या होते हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेंथ की जो हमने यहाँ पे बात करी है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जो स्ट्रेंथ होती है बेस की वो डिपेंड करती है कि कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है OH माइनस आयन की। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है एक्वा सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना ही वीक आपका बेस होगा। तो जो स्ट्रेंथ है बेसिस की यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा वो हम डिसाइड करते हैं कि आपका OH माइनस आयन कितना प्रेजेंट है एक्वा सोल्यूशन में। तो उससे हम डिसाइड करते हैं बेसिस की स्ट्रेंथ। तो जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में। अब आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? वो जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में, विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन एक्वा सोल्यूशन, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। और जो आपके पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, पार्शियली डिसोशिएट्स इन एक्वा सोल्यूशन, वो आपके क्या कहलाते हैं? वीक बेसिस कहलाते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और उसकी हेल्प से वैसे समझते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में हमने ले लिया NaOH का एग्जाम्पल। तो दोस्तों जो NaOH है जब इसका हम एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये आपका ब्रेक कर जाता है किसमें? Na प्लस OH माइनस आयन में। तो ये जो NaOH है आपका कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है। यहाँ पे एक भी OH माइनस आयन नहीं प्रेजेंट है, पूरा डिसोशिएट हो गया है OH माइनस आयन में। तो ये इस टाइप का जो बेस होता है वो किस कैटेगरी में आता है आपका? इस वाली कैटेगरी में, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में। ठीक है। और अब एक हम वीक बेस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि है आपका NH4OH। ठीक है। तो NH4OH है, इसमें अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये टूटता है आपका NH4 प्लस OH माइनस आयन में। तो दोस्तों यहाँ पे डिसोसिएशन तो हो रहा है पर जो डिसोसिएशन है वो कैसा है? पार्शियल है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे H प्लस आयन प्रेजेंट है जो कि वाटर में घुलकर जिनको OH माइनस आयन और H3O प्लस आयन बनाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है, ये पार्शियल डिसोशिएट होते हैं। इसीलिए इनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? वीक बेसिस की कैटेगरी में रखा है। तो ये था आपका पहला टाइप का क्लासिफिकेशन। अब आइए दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिस। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी बेसिस को क्लासिफाई किया गया है। और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस and the second one is your dilute. Second one is your dilute basis.
तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने एसिड के केस में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड पढ़ा था, सेम वही चीज़ है। जो आपके कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस होते हैं उसमें जो आपकी बेसिस की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है और जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। और डाइल्यूट के केस में क्या होगा, बेसिस की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो आपके डाइल्यूट बेसिस होते हैं। तो हैविंग high percentage of base in aqueous solution, और यहाँ पे क्या होगा, having low percentage of base in aqueous solution। और इसका जनरली आप देखोगे लैब वगैरह में, इंटर तक की जो लैब्स होती है वहाँ तो नहीं मिलेगा, बट जब आप हायर सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पे मोलर और नॉर्मल टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। तो जो मोलारिटी होती है उस बेसिस पे हम कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करते हैं। और मोलारिटी नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आपका कब आएगा, जब आप हायर सेक्शन में जाओगे। तो जब हम हायर सेक्शन की क्लासेस की बात डिस्कस करेंगे तब हम मोलारिटी और नॉर्मेलिटी को भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस क्या होते हैं और डाइल्यूट बेसिस क्या होते हैं। बाकी की बात हम आगे डिस्कस करेंगे। ये था आपका सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन। अब हम थर्ड और लास्ट टाइप का भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो एसिडिटी यहाँ पे टर्म आया है ये क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कोई भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है बेस का इन द एक्वस सॉल्यूशन, वो कहलाता है उस पर्टिकुलर बेस की एसिडिटी। या फिर आप ये भी कह सकते हो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विद विच अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस कंबाइंस इज नोन एज द एसिडिटी ऑफ बेसिस। ओके, तो दोनों में से आप कोई भी बात बोल सकते हो। नंबर ऑफ OH माइनस आयन which can be produced per molecule of the base in aqueous solution। या तो आप ये बोलो, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन with which a base combines is known as acidity of bases। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एसिडिटी क्या होती है ये समझ में आया होगा। अभी हम जब इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होती है। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस को आपका 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज योर मोनो एसिडिक बेस, second is your diacidic base, and third and the last one is your triacidic base। तो अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मोनो एसिडिक बेस को देखते हैं। देखिए ये जो मोनो एसिडिक बेस होते हैं ये आयनाइज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में और एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। या फिर आप कह सकते हो इसमें सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है बेस में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगी एक स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इट आयनाइजेज in aqueous solution to produce one OH minus ion per molecule of base।
ये है आपकी मोनो एसिडिक बेस की डेफिनेशन। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया NaOH का। NaOH का जब भी हम एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो इट विल ब्रेक इनटू Na प्लस OH माइनस आयन। अब यहाँ पे कितने OH माइनस आयन प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई दोस्तों? इसकी एसिडिटी हो गई 1। इस तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, KOH का ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा? ये टूटेगा K प्लस OH माइनस आयन में। यहाँ पे भी एक ही OH माइनस आयन प्रेजेंट है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये कहलाती है आपकी एसिडिटी। उम्मीद करती हूँ कि इससे समझ में आया होगा। अब आइए हम सेकेंड टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपका डाई एसिडिक बेस का। अब डाई एसिडिक बेस क्या होता है? जैसे मोनो एसिडिक था, इसमें एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है। इसमें कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो टू प्रोड्यूस 2 OH माइनस आयन per molecule of base to produce 2 OH minus ion per molecule of base is known as diacidic base। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। इसका हमने क्या बनाया? एक्वा सोल्यूशन। तो जब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये ब्रेक करेगा Ca2 प्लस 2 OH माइनस आयन में। तो यहाँ कितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। उस तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है दोस्तों। इसकी अगर हमने रिएक्शन कराई, एक्वा सोल्यूशन बनाया, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ मैंने रिएक्शन कराई और एक्वस लिख दिया, तो ये टूट जाएगा किसमें? Cu2 प्लस 2 OH माइनस आयन में। तो यहाँ पे कितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? इसकी एसिडिटी हो गई 2। तो इस टाइप के आपके जितने भी बेसेस होते हैं वो आपके डाई एसिडिक बेस कहलाते हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, ट्राई एसिडिक बेस। तो जैसे यहाँ 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ कितने प्रोड्यूस होंगे? 3। टू प्रोड्यूस 3 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो जहां पे भी 3 OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे वो आपका ट्राई एसिडिक बेस कहलाता है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। इसका भी हमने एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? Al3 प्लस 3 OH माइनस आयन। तो यहाँ पे कितने OH माइनस आयन आपको मिले? 3। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? इसकी एसिडिटी हो गई 3। उस तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने ले लिया FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसकी हमने रिएक्शन कराई, तो ये किसमें टूटेगा? Fe3 प्लस 3 OH माइनस आयन। दोस्तों यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं? 3। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई दोस्तों? इसकी एसिडिटी हो गई 3। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेसिस का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं वो टर्म्स समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और जो भी मैं टॉपिक समझा रही हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर मैं इससे भी बेहतर कोई तरीका लेकर आऊँ। और जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप liking it, keep subscribing it. Thank you for watching.